इस वीडियो में बात करेंगे हम नंबर सिस्टम का पार्ट 5 है। पार्ट 4 में हम कुछ परिमेय अपरिमेय का क्वेश्चन लगवाए हैं 2-3। तो इसमें हम परिमेय अपरिमेय डिटेल में जानेंगे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे पहचाना जाए। तो आज का जो टॉपिक है परिमेय है, पहले इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है आज की। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। आप चाहें तो आप इसके साथ में ही नोट करते चलें तो काफ़ी ज़्यादा समझ आएगा। देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्या जिसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ क्यू इक्वल नॉट जीरो परिमेय संख्या कहलाता है। पी अपान क्यू का मतलब समझ लीजिए। पी अपान क्यू का मतलब कोई भी मान जो हो दिया रहेगा वो अब बटा में हो। कहने का मतलब कि ऐसे में 1/2 या 3/2, ठीक, वैल्यू हमारा पी अपान क्यू के रूप में होना चाहिए। इसे ही हम पी अपान क्यू के रूप में बोलते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो पी अपान क्यू, ये जो क्यू इक्वल टू नॉट जीरो जो दिया हुआ है, इसके कहने का मतलब यही है कि क्यू इक्वल टू नॉट ज़ीरो है। मतलब यह कि यहाँ जो ये वैल्यू नीचे की रहेगी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1/0 आप नहीं लिख सकते हैं या 3/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो में 3 से भाग देंगे, 3 में जीरो से भाग देंगे तो आपका इन्फिनिटिव आएगा, ठीक। तो इसीलिए हम नीचे की जो वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। तो आइए जान लेते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर देखिए पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और नीचे की जो वैल्यू होती है वो क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कहने का मतलब यह है कि नीचे की वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देखिए एग्जांपल है कुछ, देखिए जीरो भी एक परिमेय संख्या है, ठीक, क्योंकि जीरो को हर में एक लिख सकते हैं, तो इसे भाग देंगे तो जीरो ही आएगा। लेकिन जीरो बट सॉरी 1/में जीरो आप नहीं लिख सकते हैं, 1/बटा में ज़ीरो नहीं लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव आएगा निकल के, तो ये आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो 0/1 या बोल दीजिए जीरो एक परिमेय संख्या होता है, ठीक। जैसे में 1/2 ये भी परिमेय संख्या होता है। 5/6 कहने का मतलब यह जो पी अपान क्यू या बटा के रूप में हो, ऐसे भाग के रूप में हो, वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो आइए देखिए चलते हैं 3.5, ये भी एक परिमेय संख्या है। कैसे, देखिए 3 है, ये दशमलव है, दशमलव इधर जाता है तो बस आप याद रख लीजिए दशमलव इधर जाता है तो नीचे एक शून्य आ जाता है 10। इसे हम 35/10 लिख सकते हैं। 3.5 को 35/10 लिख सकते हैं, भाग देंगे तो इतना ही हमें मिल जाएगा। तो देखिए पी अपान क्यू के रूप में हो गया, तो इसे हम बोल देंगे कि ये हमारा परिमेय संख्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है। कुछ परिमेय संख्या को आप देख के नहीं बता सकते हैं ये परिमेय संख्या है या नहीं, लेकिन आप याद रख लीजिए जो पॉइंट में होंगे ऐसे उन्हें, जैसे में अब 6.77 है, तो ये देखिए, तो इसे हम 6.77, देखिए दशमलव एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, तो कितने दशमलव यहाँ पर आया 2, तो 2 जीरो नीचे हो जाएगा, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है, कहने परिमेय है। और देख लीजिए, और हमारा ये जो हो गया हमारा 49 और 2, ये देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ पर तो देखिए 2 यहाँ पर हो और 2 यहाँ पर हो, काफ़ी फर्क होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये 2 यहाँ पर है, 7 × 7 7 × 49। देखिए यहाँ पर 2 है तो कहने, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो तुरंत समझिए कि 2 पेयर होगा, 2 पेयर होगा तो एक बाहर निकल जाएगा तो 7 हमारा हो जाएगा। 7 जो है हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है हमारा। 7 को हम 7 और नीचे हर में एक लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा परिमेय संख्या हुआ, ठीक है।
उसके बाद देखिए हम चलते हैं, देखिए जैसे में 3 और 125 है, तो 5 का क्यूब करते हैं तो 5, देखिए 5 यहाँ पर है, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 पचे 25, 25 पचे में 125, यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब ये हुआ, 3 यहाँ पर है तो इसका मतलब ये 5 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ पर जो दिखा मतलब यहाँ बस इतना समझिए कि 3 बार होना चाहिए अंदर। अगर 3 बार यहाँ पर है तो इस ये केवल मान हमारा 5 मिल जाएगा। ठीक, तो हमारे 5 क्या है, तो कहने का मतलब क्या, ये हमारा जो है ये हमारा रेशनल नंबर है। तो याद रखिए, कुछ कुछ चीज़ों को आप सॉल्व कर लीजिए, करके बताएंगे, बता ही सकते हैं कि परिमेय संख्या है, वैसे आप देख के नहीं बता सकते हैं परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक, तो इसे रेशनल नंबर बोलते हैं। तो आइए हम कुछ नोट्स हैं जो हम नोट्स, ये जो नोट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नोट से ही आप तुरंत जान जाएंगे कि परिमेय परिमेय में होते क्या हैं, आखिर कैसे हम पहचाने। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, सही है, बताए भी हैं अभी को। ऋणात्मक भिन्न एक परिमेय संख्या होती हैं। देखिए ऋणात्मक जो भिन्न होती है, भिन्न का मतलब ये बटा में, इसे भिन्न के रूप में बोलते हैं। देखिए ये सब जो हैं ये हमारा परिमेय संख्या होता है। ठीक, जिन संख्याओं का रूट ज्ञात किया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाता है। आपको वर्गमूल 20 तक वर्गमूल, 15 तक घनमूल आपको याद होना चाहिए, तो तुरंत आप बिना देखे ही तुरंत बता सकते हैं कि ये परिमेय है कि ये परिमेय है। वैसे आप अब नहीं याद है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखिए 49 हमारा परिमेय है, करड़ी में है। उसके बाद ले लीजिए 64, ये भी हमारा परिमेय है। उसके बाद ले लीजिए ये 2, उसके बाद इसमें ले लीजिए 7 और इस पूरे का स्क्वायर, तो ये भी हमारा परिमेय है। कैसे, ये देखिए 7 का ये वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 8 गुणे 8 करेंगे, अब करड़ी का मान 1/2 होता है। ठीक, तो लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हो तो समझ जाइएगा कि 49 है। अगर यहाँ पर 3 रहता तो यहाँ पर देखिए 3 हो जाता ना, तो ये हमारा परिमेय में नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए लिखा नहीं है तो समझिए 2 होगा, 2 है, होगा नहीं है समझ लीजिए। तो ये 49 है, 49 7 का वर्ग होता है, 49 जो 7 का वर्ग होता है, 7 गुणे 7 करेंगे 49 होगा। तो एक करड़ी में जो होता है 7 गुणे 7 करेंगे तो 2 पेयर रहेंगे, तो एक पेयर हमारा बाहर चलेगा 7 ही। और ये देखिए इसको ये सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर आपको पता रहेगा तो तुरंत आप इसको कह देंगे कि परिमेय है। देखिए 7 और जो यहाँ पर है ऐसे है ना, इसको आप 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, करड़ी का मान 1/2 होता है, इसमें कुछ शक नहीं होना चाहिए आप लोग को। ये देखिए 2 है तो 2 यहाँ पर आएगा, गुणा हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर देखिए 2 और 2, तो ये 2 ऊपर ही कट जाएगा तो केवल 7 आएगा, 7 आएगा, तो 7 हमारा परिमेय संख्या है। तो देखिए ऐसे आप पता कर सकते हैं। यदि दशमलव के बाद किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो और वो संख्या अनंत बार हो तो परिमेय संख्या कहलाता है। कहने का मतलब ये कि दशमलव के बाद वो संख्या रिपीट हो, ठीक, और वो संख्या अनंत बार हो, रिपीट भी है अनंत बार है, तो ये संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए इसे हम जो 7.777 इन्फिनिटी तक है, इसे हम 7/9 लिख सकते हैं। इसको पूरा हम 7/9 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे अगले वीडियो में हम बार वाले टॉपिक में काफ़ी अच्छी तरह बताएंगे। और इसको देखिए ये पूरे चीज़ को हम 7 पे पावर ऐसे बार करके भी हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि इतनी पूरी चीज़ को हम ये भी ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो है 7/9 कैसे हुआ, क्यों हुआ, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं हम लोग को।
तो देखिए यह इस पूरे चीज़ को, पूरे जितना दिया हुआ है इसको आप क्या कर लीजिए, x मान लीजिए। ठीक, और कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। बस कुछ नहीं करना है, 10 से गुणा कर दीजिए। तो 10 से गुणा करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पर चला आएगा 10 से गुणा करने के बाद। तो ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक हो जाएगा। 10x इक्वल टू 7, और ये प्लस करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। हम अगली वीडियो में अच्छी तरह बताएंगे, बस इसमें आपको बता दे रहे हैं कि कैसे हो रहा है। ठीक, इसको आप क्या माने थे पूरे को, x। ठीक है, x कर लीजिए। ओ सॉरी, ये देखिए, तो देखिए x बराबर इतना, इस पूरे वैल्यू को आप x मान लेंगे तो कोई बुराई वाली बात नहीं होगी। x मान लेंगे पूरे वैल्यू को। अब क्या करना है, जब इस सवाल को आप लगाएं, हम अगली वीडियो में अच्छी तरह से बताएंगे। इसमें आपको बता रहे हैं कि हम कैसे 7/9 डायरेक्ट लिख दिए, तो आप जान लीजिए इस वीडियो में। तो अगली वीडियो में अच्छी तरह से बताएंगे और एक्सप्लेन करके। तो देखिए x को इतना मान लेंगे, कोई बुराई वाली बात नहीं है। 10 से गुणा कर देंगे तभी कोई बुराई नहीं होगा। इसमें भी गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पर चला आएगा, ये तो पता ही होगा। ये 10x सेम उतर जाएगा, ये ऐसे उतर जाएगा 7। देखिए बीच में प्लस कर देंगे तो कोई बुराई वाली बात नहीं होगा, क्योंकि फिर इतना और इतना जोड़ेंगे तो यही हमारा मिल जाएगा, तो कोई बुराई वाली बात नहीं होगा। और देखिए x 10x प्लस x या 7, ये भी देखिए बीच में माइनस का चिन्ह है। x इधर बुलाएंगे तो 10 x माइनस x इजक्वल टू 7, तो ये 9x हो जाएगा। अब बटा में 7, तो x बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, 9। 7/9। देखिए ये आपको हम बता दिए, इससे पता चल रहा है कि हम इसको इतना लिख सकते हैं और इतना को इतना लिख सकते हैं हम। तो एग्ज़ाम में बस कन्फ्यूजन करने के लिए आपको ये दिया रहेगा, बताना रहेगा ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो बस जानिए कि रिपीट संख्या अपरिमेय कहलाती हैं। और एक बात और जान लीजिए, दशमलव करके 2 3 ऐसे करके पॉइंट इन्फिनिटी तक हो, सॉरी ऐसे 2 3 3 3 ऐसे रिपीट, एक संख्या को छोड़कर और संख्या रिपीट हो तो भी अपरिमेय संख्या कहलाती, अब सॉरी परिमेय संख्या कहलाती है। तो हम अगली वीडियो में इसको और अच्छी तरह से हम बार वाला को बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम उसको और अच्छी तरह से बताएंगे, और पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके, और उस पूरा हम और अच्छी तरह से हम इसको प्रूव भी करेंगे। बार वाले चैप्टर में बार बार कैसे बार को हम बार को हम सीधे हम इसको 7 बार लिख दिए हैं, कैसे हम आपको बताएंगे वो अगले वीडियो में। तो बस आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं परिमेय। अब आते हैं अपरिमेय पे। इरेशनल नंबर बोलते हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। देखिए p/q को बटा के रूप में नहीं लिखा, ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। ऐसे लिख देंगे तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन क्या बोला, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो ये हमारा अपरिमेय नहीं होगा, ये परिमेय होगा। ठीक, तो जिसे हम करड़ी में 3, इसे हम करड़ी में 3 का करड़ी को 3 जो बाहर निकालेंगे तो हमारा बाहर नहीं निकलेगा। आप कहेंगे क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि देखिए करड़ी में वही वैल्यू जो निकलती हैं जिनका गुणनखंड 2 बार हो, सेम डाटा हो। देखिए जैसे में 49 रहता या 64 रहता तो ये निकल जाता, क्यों, क्योंकि देखिए 7 × 7 करते हैं तो ये 7 बाहर निकल आता, ये 8 × 8 करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे ये क्यों कैसे हो रहा है। ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट चीज़ है, आपको याद रखें, ज़रूरी है। तो ये देखिए हमारा हो गया। उसके बाद आइए चलते हैं, √2 है, ये भी अपरिमेय है। √5 पे 3 घात है तो अपरिमेय है। देखिए 3 घात का मतलब 3 बार लिखेंगे, 5 × 5 और रूट में 5। ठीक, तो ये सब रूट में देखिए 3 बार √5 होगा तो इसका 5 5 गुणा √5 का गुणा होगा तो 5 हो जाएगा, और ये √5 तो बचा ही रहेगा ना। तो ये देखिए क्या है, अपरिमेय तो है। आप कैसे बता सकते हैं कि
बिना देखे अगर आप थोड़ा मैथ स्ट्रांग है तो तुरंत आप बता सकते हैं कि अब परिमेय है। अगर आप मैथ नहीं स्ट्रांग है तो भाई आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। तो देखिए थोड़ा चलिए आगे चलते हैं हम, इसमें हमको नहीं लगता कुछ और बताएं। देखिए हाँ एक और चीज़ जान लीजिए, ये माइनस में अगर है वैल्यू तो ये भी हमारा अपरिमेय होता है, लेकिन अभी हम कंडीशन में मिलेगा। सभी सांकेतिक अक्षर अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक। देखिए जैसे में पाई, बीटा, अल्फा, ई, आई, इसे हम 11 में पढ़ा जाता है, समित संख्या में आपको मिलेगा। आपको बताएंगे भी इसको थोड़ा सा। ये पाई का वैल्यू कोई लोग कहेंगे 22/7 होता है, ये तो परिमेय हो गया, लेकिन नहीं। देखिए केवल पाई सांकेतिक अक्षर ही हमें लेना, न कि इसके वैल्यू को। इसका वैल्यू तो 22/7 3.14, तो नहीं इसकी हमको नहीं, ये हमें नहीं लेना है। बस पाई जो कांस्टेंट वैल्यू हो, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान कभी चेंज नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये सब सांकेतिक अक्षर अपरिमेय संख्या में आती हैं, ठीक। जिन संख्या का रूट ज्ञात नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे में देखिए √3 का ज्ञात नहीं किया जा सकता, √2 का, √5 का, और -√25 का, -64 का। अगर देखिए यहाँ पर प्लस होता तुरंत हमें रूट ज्ञात किया जा सकता था, लेकिन याद रखिए ये कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। हाँ इसे बाहर तो निकाल लिया जा सकता, लेकिन कैसी, ये देखिए 5 और आई, ये देखिए 5 आई होगा। देखिए 5 और आई क्या है, एक सांकेतिक अक्षर है, कांस्टेंट। तो देखिए आई आ गया। अगर आप पढ़े होंगे 11 में कि कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पर है माइनस के साथ है तो बाहर निकलेगी, तो आई के साथ निकलेगी। ये 5 है, ये 25 है, तो 5 × 5 = 25, तो 5 जोड़ा बनेगा, तो 5 और माइनस के जगह आई आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि दशमलव के बाद किसी संख्या का पुनरावृत्ति न हो, ये पॉइंट है, 5 3 4 1 4 2 8 9 ऐसे डॉट 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 ऐसे हमारे बहुत पूरा नंबर लिखा गया हो, पुनरावृत्ति देखिए नहीं हो रहा है। कहने का मतलब यह पुनरावृत्ति का मतलब ही होता है कि 5 3 हो, फिर 5 3 हो, फिर 5 3 हो, फिर 5 3 हो, या 5 3 4 हो, फिर 5 3 4 हो, फिर 5 3, ऐसे पुनरावृत्ति। तो देखिए नहीं है, तो इसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो देखिए हम इसको बटे में रूप में लिखे जाएंगे तो कितना, इससे कोई लिमिट ही नहीं है, हम लिख ही नहीं पाएंगे। तो इसे हम देखिए, इसे हम अपरिमेय संख्या में श्रेणी में डाला गया है। तो इस बात को आप समझ गए हैं। देखिए अगर पॉइंट करके 4 3 भी दिया हो ऐसे इन्फिनिटी तक, तुरंत हम कहें, तुरंत 0.43 दिया कैसे करके इन्फिनिटी तक, तुरंत हम कहेंगे कि यह अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट हम बताने चाह रहे हैं आपको, यह नोट 4 है। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या, इससे क्वेश्चन बस एक लाइन में दे दिया रहेगा, पूछ लेगा आपसे। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए एक अपरिमेय एक अपरिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल गुणनफल, योगफल का मतलब जोड़, गुणनफल का मतलब गुणा, अंतर का मतलब घटाना, भागफल का मतलब भाग, ठीक। सदैव अपरिमेय संख्या, कहने का मतलब यह, एक परिमेय ले लीजिए, ठीक, दो क्या एक परिमेय है, और एक ले लीजिए आप अपरिमेय, √3 अपरिमेय है। इनका जो योगफल कर दीजिए, इनको दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक, 2 + 3 होगा, ठीक। तो इसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे हम, ठीक। इसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। अगर यही 2 + √3 यही हमारा, अगर आप ये गुणा किया जाए दोनों को, तो 2√3 होगा, ये भी हमारा परिमेय होगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं, एक परिमेय ले लीजिए
और एक अपरिमेय ले लीजिए, ठीक। या गुणा करें या भाग करें या घटाएं या कुछ भी करें तो सदैव वो अपरिमेय ही निकल के आता है रिजल्ट। तो ऐसे एग्जाम में पूछ देगा ए और बी, देखिए ए एग्जाम में पूछ देगा ए परिमेय है और बी अपरिमेय है, ठीक। तो पूछ देगा ए और गुणे बी क्या होगा, परिमेय की अपरिमेय, तो आपको तुरंत बताना है अपरिमेय होगा। या गुणा हो या भाग हो या घटाना हो कुछ भी हो अपरिमेय ही होगा। और देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 तथा -3 के मध्य में एक अपरिमेय संख्या क्या है। बस कुछ नहीं करना है, 2 को लिखना है, गुणे लगाना है और -3 है तो -3 को उतार लीजिए। कुछ नहीं करना है, ऐसे करड़ी का चिन्ह लगा लीजिए, करड़ी दोनों में करड़ी कर दीजिए, करड़ी में गुणा कर देंगे तो -6 आ जाएगा। यही पूछा मध्य में एक अपरिमेय संख्या, यही हमारा होगा, मध्य में यही हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देख क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से परिमेय संख्या बताना है, ठीक। परिमेय संख्या वो देखिए क्या, यहाँ तो आपको जस्ट बताया कि कांस्टेंट जो वैल्यू होते हैं, कांस्टेंट संकेत नियतांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता है, परिमेय पूछा है, परिमेय बताना है। ये देखिए दशमलव के बाद संख्या रिपीट होनी चाहिए, 0 1 0 1 0 1 होना चाहिए। लेकिन देखिए 0 1 फिर 1 0 1 फिर 1 0 1, देखिए तो गड़बड़ है, नहीं हो रहा है। 2 0 इस बीच में है, 1 1 तो 1 1 बीच में 2 ही 0 होता तो तब ना रिपीट होता, लेकिन 3 हो गया तो ये भी नहीं होगा। आइए ये देख लीजिए, इसको पहले देख लेते हैं। इसको आप उतनी आसानी से नहीं बता सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है कि स्टेप पढ़ जाइए, सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। ऐसे जो लिखा हुआ पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा तब समझ आएगा। परिमेयकरण आप तो जानते ही होंगे, परिमेयकरण तो बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्लस है तो सेम चीज़ माइनस करके गुणा किया जाता है। तो देखिए ये √2 माइनस √2 तो ये पूरे का वर्ग हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये 2 - 1 ये देखिए A² - B² का फार्मूला पे, तो 2 - 1 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 3 - 2√2 ये देखिए क्या है, ये देखिए एक क्या है, एक परिमेय है और एक ये तो अपरिमेय, अपरिमेय का गुणनफल है। सीधे सीधे बात को समझिए, ये एक परिमेय है, ठीक, ये एक अपरिमेय है, अंतर है, घटाना है, तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। जस्ट बताएं आपको, या घटाना हो या गुणा हो भाग हो कुछ भी हो, क्या होता है, अपरिमेय ही होता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 2 3 7 है, देखिए पॉइंट के बाद रिपीट होने, 2 3 7 1 देखिए है, सॉरी 3 7 1 फिर 3 7 1 के डॉट डॉट का मतलब इन्फिनिटी तक समझ जाइए। अगर इन्फिनिटी का चिन्ह ना हो तब भी अगर डॉट डॉट का तो तुरंत समझ जाइएगा कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया होगा तो पढ़ना बेकार है आप लोग का, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से बताए हैं। अगर नहीं समझ आए तो एक बार और कोशिश करेंगे कि समझ आ जाए।